हेलो डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहाँ पे हम मज़ेदार एक्टिविटी के साथ पढ़ाई करते हैं। तो आज हम वर्कबुक सोल्यूशन करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम है माई फन डे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत सारे पार्ट्स में समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 2 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम वर्कबुक सोल्यूशन करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम किस तरह के क्वेश्चंस को अपने क्लास वर्क में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर में हमने मोस्टली डेज ऑफ द वीक, मंथ्स के नेम स्पेलिंग के साथ लर्न करना सीखा है। तो सबसे पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। एक वीक मंडे से शुरू होता है। कैलेंडर में मंडे को एम से दिखाया जाता है। मंडे के बाद सेकेंड डे होता है ट्यूसडे, उसके बाद थर्ड डे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट डे होता है संडे। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट डे, सबसे पहला वाला दिन मंडे होता है। तो ऑप्शन में जहाँ पे भी हमें मंडे नज़र आएगा उसी के सामने हम टिक मार्क लगाएंगे। नंबर 2 इज़ द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक। सिक्स्थ मतलब छठा वाला दिन। सो मंडे इज 1, ट्यूसडे इज 2, वेडनेसडे इज 3, थर्सडे इज 4, फ्राइडे इज 5, सैटरडे इज 6। तो क्वेश्चन में जहाँ पे भी हमें सैटरडे नज़र आ जाए वहीं पे हम टिक मार्क लगाएंगे। उसी तरीके से नंबर 3 है विच डे इज़ फन डे फॉर यू। कौन से दिन में आप सबसे ज़्यादा फन करते हैं? तो ऑब्वियसली वो तो संडे ही है। उस दिन हम ज़्यादा सो सकते हैं, थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा सो लेती हूँ। सो संडे आवर आंसर। नंबर 4 इज द फोर्थ डे। फोर्थ मतलब चौथा दिन, नंबर 4 वाला। तो हमारे लिस्ट में देखते हैं 1 2 3 4 एंड इट इज़ थर्सडे। तो हमारे आंसर में जहाँ पे भी हमें थर्सडे नज़र आ जाएगा उसी के सामने हम टिक लगाएंगे। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बिफोर और आफ्टर लिखना है। किसी भी नंबर के या फिर डे ऑफ द वीक के पहले वाले दिन जो आता है उसे हम बिफोर वाला डे बोलते हैं, और उसके बाद जो आता है उसे आफ्टर वाला डे बोलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन डैश कम्स बिफोर वेडनेसडे। तो हमें वेडनेसडे के बिफोर वाला डे बताना है। वेडनेसडे के पहले क्या आता है? ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। दूसरा क्वेश्चन 2 days आफ्टर थर्सडे इज विच डे। 2 days आफ्टर का मतलब हम थर्सडे को शॉर्ट फॉर्म में THU लिखते हैं। एक दिन बाद आफ्टर 1 डे, 2 दिन बाद आफ्टर 2 days। तो थर्सडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है वो हमें निकालना है। तो थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आता है SATUR सैटरडे। तो आंसर में हम सैटरडे लिखेंगे S कैपिटल, और सभी डेज ऑफ द वीक में फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा क्योंकि ये किसी के नाम है, डेज ऑफ द वीक के नेम है, तो ये सारे कैपिटल में आएंगे। तो इस तरीके से ड्राइंग करके हम हमारा आंसर निकालेंगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद थर्ड वाला है इफ़ टुडे इज़ मंडे। अगर आज मंडे है देन टुमारो विल बी विच डे। टुमारो मतलब कल। कौन सा दिन आएगा? मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे आता है। सो वी विल राइट ट्यूसडे इन द फिल इन द ब्लैंक्स। और मंडे के बिफोर वाले डे को हम क्या बोलते हैं? येस्टरडे बोलते हैं इंग्लिश में। अगला वाला देखते हैं 4 days आफ्टर संडे विल बी विच डे। संडे के 4 दिन बाद कौन सा डे आएगा? सबसे पहले हम संडे लिखेंगे, उसके बाद ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4 दिन बाद। अब हम संडे के बाद से काउंट करेंगे, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इधर क्या आ रहा है? THURS थर्सडे। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज 3 days बिफोर ट्यूसडे। बिफोर का मतलब है पहले, ट्यूसडे के पहले। तो ट्यूसडे के 3 दिन पहले, तो ट्यूसडे लिखेंगे, उसके बाद 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले पे फिल इन द ब्लैंक्स लगाएंगे। अब हम ट्यूसडे से उल्टा काउंट करेंगे। ट्यूसडे के पहले क्या आता है? मंडे, मंडे के पहले क्या आता है? संडे, संडे के पहले क्या आता है? सैटरडे। सो सैटरडे इज आवर आंसर। एंड द लास्ट इज इफ टुडे इज सैटरडे। अगर आज सैटरडे है देन द डे बिफोर येस्टरडे वॉज विच डे। देखिए द डे बिफोर येस्टरडे हमें पूछा है, तो सैटरडे के येस्टरडे में जो डे था उसके भी बिफोर वाला चीज़ हमें पूछा जा रहा है। दिस डे विच वॉज बिफोर
येस्टरडे, सैटरडे का येस्टरडे। तो सैटरडे का येस्टरडे मतलब सैटरडे के पहला वाला दिन था फ्राइडे, और फ्राइडे का द डे बिफोर क्या था, उसका भी पहला वाला दिन, उसके आगे पिछले वाला दिन, दैट इज द थर्सडे। सो थर्सडे इज आवर आंसर। आफ्टर दैट हमने हमारे टेक्स्ट बुक में टाइम टेबल को रीड करना सीखा था, तो ये क्वेश्चन उसी की तरह का है। ऑब्जर्व द टाइम टेबल ऑफ क्लास सेकेंड एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम डेज देख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ऊपर से नीचे तक पीरियड्स लिखे हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक, पीरियड 3, 4, उसके बाद लंच ब्रेक 5 और 6, उसके बाद छुट्टी। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है कि जैसे मैथ्स पीरियड कौन कौन से डे में है। तो हमने यहाँ पे देखा मंडे को 1-2 मैथ्स पीरियड है, ट्यूसडे को यहाँ पे मैथ्स पीरियड है, वेडनेसडे को यहाँ पे, थर्सडे को 5th एंड 6th पीरियड पे मैथ्स है, उसी तरह फ्राइडे को यहाँ पे मैथ्स पीरियड, एंड सैटरडे को भी मैथ्स पीरियड नहीं है। सिमिलरली वी हैव टू राइट म्यूजिक पीरियड ऑन विच डेज, कौन से दिन में है। सिर्फ दिन पूछा है तो हम सिर्फ डेज ही देखेंगे, पीरियड की तरफ नहीं देखेंगे। तो मंडे को हम देखेंगे म्यूजिक नज़र आ रहा है यहाँ पे, ट्यूसडे को म्यूजिक नहीं है, वेडनेसडे को भी म्यूजिक नहीं है, थर्सडे को भी म्यूजिक नहीं है, फ्राइडे को भी म्यूजिक नहीं है, फिर सैटरडे को म्यूजिक यहाँ पे है। सो डेज आर मंडे एंड सैटरडे। आफ्टर दैट लाइब्रेरी कौन से डेज में है, लाइब्रेरी इज देयर ऑन मंडे एंड ऑन सैटरडे। नेक्स्ट इज हिंदी, मंडे लास्ट पीरियड हिंदी है, देन ट्यूसडे को भी हिंदी है, वेडनेसडे यहाँ पे हिंदी है, थर्सडे सेकेंड पीरियड हिंदी है, फ्राइडे फर्स्ट पीरियड हिंदी है, एंड देन सैटरडे को हिंदी नहीं है। उसी तरह इंग्लिश, ईवीएस, जीके, कंप्यूटर एंड मॉरल साइंस भी हमें इस तरह देख देख के डेज को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 का ए, हाउ मेनी न्यूट्रिशनल ब्रेक्स आर देयर ईच डे। तो एक न्यूट्रिशनल ब्रेक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, देयर आर 2 ब्रेक्स। वी विल राइट देयर आर 2 न्यूट्रिशनल ब्रेक्स। ये स्पेलिंग आप क्वेश्चन में से देख के ही लिख सकते हैं। सेकेंड इज ऑन विच डे डू द क्लास हैव आर्ट पीरियड। तो यहाँ पे फ्राइडे को 5th पीरियड और 6th पीरियड में आर्ट है, और फिर सैटरडे को भी यहाँ पे आर्ट है, फ्राइडे एंड सैटरडे। आफ्टर दैट नंबर 3 इज ऑन विच डे डू द क्लास हैव गेम्स पीरियड। तो गेम्स सिर्फ एक दिन है सैटरडे में, 5th पीरियड एंड 6th पीरियड में। सो विल राइट ओनली सैटरडे। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 4, हमें इस टेबल को देख के नीचे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को डेली अगर सभी सब्जेक्ट का होमवर्क दिया जाए तो उन्हें करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो टीचर ने क्या सोचा क्लास 2 के कि हम किसी गिवन डे पे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के होमवर्क दे दिया करेंगे, 2 से 3। तो ये टेबल उसी के ऊपर है। We have to see the teacher of class 2 decided to give the homework of each subject. Each मतलब एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा दिन, on some particular days। जैसे मंडे में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश का होमवर्क होगा, ट्यूसडे को सिर्फ कंप्यूटर्स एंड हिंदी का होमवर्क होगा, और वैसे ही वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक का दिया हुआ है। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच 2 days होमवर्क ऑफ मैथ्स विल बी गिवन। मैथ्स का होमवर्क कब मिल रहा है? तो क्योंकि सब्जेक्ट पूछा है हम सबसे पहले मैथ्स ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मैथ्स है, मंडे को मिल रहा है, उसके बाद मैथ्स यहाँ पे है, थर्सडे को मिल रहा है, सिर्फ इन्हीं दोनों दिनों में मिल रहा है। विल राइट मंडे एंड थर्सडे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन विच डे होमवर्क ऑफ जीके एंड ड्राइंग विल बी गिवन। तो सब्जेक्ट में हमें जीके और ड्राइंग को ढूंढना है, जो कि यहाँ पे है, जीके भी है, ड्राइंग भी है, ऑन सैटरडे। So in the answer we will write Saturday. Number 3 is the homework of which subject will be given on the day after Monday. Monday के after में जो दिन आएगा उस दिन कौन सा होमवर्क दिया जा रहा है? तो मंडे के आफ्टर क्या आता है? ट्यूसडे आता है। और ट्यूसडे को किसका होमवर्क दिया जाता है? कंप्यूटर एंड हिंदी। उसके बाद वाला क्वेश्चन ऑन विच डे होमवर्क ऑफ 3 सब्जेक्ट्स विल बी गिवन। कौन सा ऐसा दिन है जब 3 सब्जेक्ट्स का होमवर्क दिया जाता है? सभी दिनों में 2 2 2 2, सिर्फ सैटरडे को ही 1 2 3 सब्जेक्ट्स का होमवर्क दिया जाता है। सो वी विल राइट सैटरडे। लास्ट है इफ टुडे इज वेडनेसडे। अगर आज वेडनेसडे है देन होमवर्क ऑफ विच सब्जेक्ट विल बी गिवन ऑन द डे बिफोर येस्टरडे। बिफोर येस्टरडे का क्या मतलब है? एक तो वेडनेसडे का हमें येस्टरडे ढूंढना है और फिर उस दिन का भी बिफोर ढूंढना है। दैट इज आवर आंसर डे, द डे बिफोर येस्टरडे। तो वेडनेसडे के येस्टरडे आता है ट्यूसडे, उसके भी बिफोर में आता है मंडे। तो मंडे को
किस का होमवर्क दिया जाता है? मंडे को मैथ्स और इंग्लिश का दिया जाता है। सो विल राइट मैथ्स एंड इंग्लिश। लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन लाइक योर टेक्स्ट बुक। हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है हमारे फेवरेट चॉइसेस के बारे में। जैसे फ्रूट कौन सा फेवरेट है और कौन से मंथ में वो आता है। For example, my favorite fruit can be mango and it comes in the month of May, June, July. Favorite vegetable is peas, cauliflower. It comes in the month of December, January. Flower also marigold in the month of December and January. Your favorite festival, like mine is Holi, it comes in the month of March. Next in question number 6, we have to match the occasion जो column 1 में लिखा हुआ है festivals to the picture in column 2. पिक्चर 2 के कॉलम के साथ पहले तो मैच करना है और फिर कॉलम 3 में लिखा है कि वो कौन से मंथ में आता है, तो वो भी हमें मैच करना है। जैसे क्रिसमस हमेशा दिसंबर में ही होता है और उस टाइम पे हम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। तो उसी तरीके से उसके बाद वाला करना है गांधी जयंती। गांधी जयंती को महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, तो इसके साथ ये वाला मैच। और महात्मा गांधी जी का बर्थडे कब होता है? 2 अक्टूबर। अक्टूबर के साथ मैच। उसके बाद सी इज़ दिवाली। दिवाली के इस टाइम पे हम दिया जलाते हैं और ज़्यादातर दिवाली नवंबर के मंथ में ही आता है। होली कब आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम मार्च के समय आता है। और हम क्या करते हैं? हम पिचकारी में पानी भरते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। लास्ट है इंडिपेंडेंस डे। हम हमारे इंडिया का फ्लैग होस्ट करते हैं और ये कब होता है? 15 अगस्त को। अगस्त के साथ मैच कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्रू या फॉल्स लिखेंगे, सही है या फिर गलत है। नंबर ए इज जनवरी इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर। नो, इट इज फॉल्स। जनवरी से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है। इट इज नंबर 1, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। सेकेंड इज 4th मंथ ऑफ द ईयर इज अप्रैल। चलिए पहले रीड करके देख लेते हैं। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ, ये सही है। सो वी विल राइट टी फॉर ट्रू। उसके बाद वाला क्वेश्चन, 5th डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे। चलिए एक बार रीड करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यस, फ्राइडे ही 5th डे होता है, इसीलिए ये आंसर ट्रू है। नेक्स्ट इज वी यूज रूम हीटर्स इन समर सीजन। रूम हीटर क्या करता है? रूम को गर्म करता है, हॉट करता है। और समर सीजन में वैसे ही हर जगह गर्मी है, हम और गर्म क्यों करेंगे अपना रूम? रूम हीटर हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज कश्मीर हैज़ कोल्ड वेदर। कश्मीर में बहुत ही ठंडा होता है। येस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पहाड़ है, हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। लास्ट इज चेन्नई हैज़ कोल्ड वेदर। नो, फॉल्स। चेन्नई में बहुत ही हॉट वेदर होता है, विंटर सीजन में भी गर्मी होती है यहाँ। नेक्स्ट इज अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। इट इज जनवरी, JANU, जैनु, ARY, अरी। सेकेंड, इफ दिस मंथ मतलब अभी मई का मंथ है, देन नेक्स्ट मंथ विल बी व्हाट? जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद जून। वी विल राइट JUNE, जून। थर्ड इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ हमेशा DECEMBER, दिसंबर का मंथ होता है। नेक्स्ट इज डैश कम्स बिफोर अक्टूबर। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम काउंट कर लेंगे। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर के बिफोर क्या बोला हमने? सितंबर बोला। SEPTEMBER, सितंबर। नेक्स्ट इज डैश एंड डैश मंथ आर कॉल्ड द रेनी मंथ्स। कौन से महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? हम जुलाई और अगस्त लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एंड नेक्स्ट नंबर 6 इज टिक द मंथ विच हैव 30 डेज। इसके लिए आप नकल मेथड का यूज कीजिए। जनवरी में 31 डेज आता है, अप्रैल के महीने में 30 डेज, जून में भी 30 डेज आता है और अक्टूबर में 31 डेज आता है। तो टिक हम अप्रैल और जून में लगाएंगे। और यही हमारे वर्कबुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा आने वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, दैट इज ऐड आवर पॉइंट्स। बहुत ही मज़ेदार एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भरा हुआ चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।